हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शर्मा। आप सभी का स्वागत है D1 कोचिंग सेंटर में। तो जो हमारी क्लास होगी हिंदी की होगी और हिंदी में अब तक हमने इससे जो पिछली क्लास थी वो कराई थी लिंग। तो जो ये हिंदी की क्लास है क्या है, मास्टर क्लास। मास्टर क्लास हिंदी। जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं जिनमें हिंदी का सिलेबस आता है उन सभी से क्लास उनके लिए हेल्पफुल रहेगी ये क्लास। तो जितना हो सकता है आप वीडियो का अधिक से अधिक शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी नेक्स्ट क्लास आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो हमारी जो इससे पिछली क्लास रही थी वो रही थी लिंग, और जो आज की क्लास रहेगी वो रहेगी वचन। इसके बाद हम चालू करेंगे लिंग और वचन दोनों के एग्जाम। जो भी इन दोनों से संबंधित अब तक जितने भी एग्जाम आए हैं, एग्जाम में सब क्वेश्चन आए हुए, उन सभी को मैं टेस्ट के रूप में कराएंगे। तो आज हमारी क्लास रहेगी वचन की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वचन होता क्या चीज है। वचन, तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि वचन होता क्या चीज है। वचन का अर्थ होता है संख्या की अर्थ। वचन का अर्थ क्या होता है? संख्या की सूचना देना। संख्या की सूचना देना, या फिर हम बोल सकते हैं संख्या कितनी है, ये बताना इसका अर्थ है। संख्या कितनी है, या तो इसका यह अर्थ हो सकता है या फिर हम इसे ये बोल सकते हैं संख्या की सूचना देना वचन कहलाता है। अब इसके बाद देखते हैं कि सबसे पहले वचन के भेद कितने होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो, एक वचन और बहुवचन। अब आप सोच रहे हो कि द्विवचन भी होता है, तो द्विवचन जो होता है वो होता है संस्कृत में। जैसे कि संस्कृत में वैलिंगी भी होता है। तो सेम जैसे अगर हम हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में कितने भेद हैं? दो। और जो संस्कृत में होता है वो होता है संस्कृत में होता है द्विवचन। तो अब हम यहाँ पे हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में कौन कौन से वचन होते हैं? एक वचन और नंबर दो होता है बहुवचन। तो देखो एक वचन और बहुवचन ये आप सब जानते हो, जब भी हम एक बार बता दें। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु, व्यक्ति, प्राणी का बोध हो तो उसे एक वचन कहा जाता है। और जिस शब्द के जिस रूप से अनेकता, या मतलब एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी का बोध हो उसे बहुवचन कहा जाता है। आप लिख सकते हो। उसके बाद आता है, या तो मैं लिखा देता हूं, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु प्राणी, प्राणी, व्यक्ति आदि का बोध हो उसे एक वचन कहा जाता है। और इसे कहते हैं शब्द के जिस रूप में एक से अधिक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, या फिर लिख सकते हो अनेकता का बोध हो उसे बहुवचन कहा जाएगा। ये हो गया एक वचन और ये हो जाएगा बहुवचन। जैसे कि हम इसकी एग्जांपल की बात करें एक वचन की, तो एक वचन का एग्जांपल ले लिया हमने लड़की। क्या ले लिया? लड़की। और जैसे हम इसकी बात करें तो जैसे क्या है? लड़के। क्या? लड़के। और जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं लड़का, तो लड़का क्या? एक वचन, और लड़के क्या कहलाएंगे? बहुवचन। ठीक। इसके बाद आते हैं
अब ये हो गए एक वचन और बहुवचन। कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जो एक वचन के स्थान पर मगर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जहां पर एक वचन का प्रयोग करना चाहिए, वह उस जगह पर किसका प्रयोग होता है? बहुवचन शब्द का। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। अब एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कहां कहां पर किया जाता है? तो सबसे पहले देखो आदर। कहां पर? जहां हम किसी का आदर करते हैं, आदर को बड़प्पन दर्शाने के लिए, बड़प्पन दर्शाने के लिए। देखो आदर कौमा बड़प्पन दर्शाने के लिए, बड़प्पन दर्शाने के लिए वह की जगह पर वे का प्रयोग किया जाता है और मैं की जगह हम। आप इसे देख भी सकते हैं, कोष्टक में लिख सकते हैं, वह की जगह वे और मैं की जगह हम। वह की जगह क्या? वे और मैं की जगह हम। इसके बाद आदर कौमा बड़प्पन दर्शाने के लिए। इसके बाद कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। कौन कौन से? जैसे केश, केश कौमा रोम, केश कौमा रोम आंसू, आंसू कौमा प्राण, कौमा प्राण, दर्शन लोग, दर्शन लोग, दर्शक और आदि आदि सब। और समाचार, समाचार पत्र, दर्शक कौमा समाचार पत्र, होश। और मेरे को याद आएंगे मैं भी लिख सकता हूं। इसके बाद क्या होता है? समाचार पत्र आदि शब्द, आदि शब्द बहुवचन के रूप में प्रयोग किया है, के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। प्रयोग किए जाते हैं। एक होता है भाग्य। क्या होता है? भाग्य, होश, और दान। आदि शब्द बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, देखो अगर आदर की बात करें, किसकी बात करें? आदर की बात करें, आदर किसी का हम आदर कर रहे हैं, तो जैसे कि भीष्म पितामह, भीष्म पितामह तो ब्रह्मचारी थे, या फिर हम बोल सकते हैं भीष्म पितामह अच्छे व्यक्ति थे। भीष्म पितामह, भीष्म पितामह महान थे, महान थे। अब देखो भीष्म पितामह क्या है? वैसे देखा जाए तो एक वचन है, मगर महान थे, या भीष्म पितामह महान थे। तो अब आप देखोगे
थे मतलब क्या है, बहुवचन के रूप में आता है। था होता तो किस में आता है, एक वचन में, मगर यहाँ क्या है, थे तो किस में आता है, बहुवचन में। तो हमारी हेडिंग थी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि गुरुजी आज नहीं आए, इसमें क्या बोल सकते हैं दूसरा, गुरुजी आज नहीं आए। अब देखो गुरुजी आज नहीं आए, अगर हम नहीं आए शब्द को देखेंगे तो क्या है, बहुवचन, गुरुजी आज नहीं आए, और वैसे क्या है, सिंगुलर। तो एक वचन के स्थान पर कुछ ऐसे होते हैं जहां पर हमें आदर करना होता है किसी का, तो वहां पर क्या होता है, बहुवचन का प्रयोग होता है। हमें किसी व्यक्ति का आदर करना होता है तो वहां पर क्या होता है, बहुवचन का प्रयोग होता है। अब जैसे कि देखो बड़प्पन दर्शाने के लिए वह की जगह किसका प्रयोग किया जाता है, वे, और वे की जगह किसका प्रयोग किया जाता है, हम। जैसे कि अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, मालिक ने कर्मचारी से कहा हम मीटिंग में जा रहे हैं। मालिक ने कर्मचारी से कहा, मालिक ने कर्मचारी से कहा, मालिक कौन होगा, एक होगा, कर्मचारी से कहा, हम मतलब मालिक खुद। तो मालिक जो शब्द है वो क्या है, सिंगुलर, बट बड़प्पन दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है, वह क्या सिंगुलर, और वे क्या बहुवचन, मैं क्या एक वचन, हम क्या बहुवचन। तो जहां पर बड़प्पन दर्शाते हैं वहां पर सिंगुलर के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मालिक ने कर्मचारी से कहा हम, तो हम क्या शब्द है यहाँ, बहुवचन, जबकि और मालिक क्या है, सिंगुलर। तो एक वचन के स्थान पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां हमें किसी व्यक्ति का आदर करना हो या फिर बड़प्पन दर्शाने के लिए, तो मालिक ने कर्मचारी से कहा हम, मालिक ने कर्मचारी से कहा हम मीटिंग में जा रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, हम मीटिंग में जा रहे हैं। और आता है, अब इसके बाद ये जितने भी शब्द हैं, केस, रोम, आंसू, प्राण, दर्शन, लोग, दर्शक, समाचार पत्र, भाग, होश आदि शब्द बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि तुम्हारे केस बड़े सुंदर हैं, केस का मतलब क्या है, बालों से, तो तुम्हारे केस बहुत सुंदर है। तुम्हारे केस बहुत सुंदर हैं, तुम्हारे केस बहुत सुंदर हैं। लोग, अब दूसरा अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा, लोग कहते हैं। जैसे कि आपके जो एग्जाम होते हैं उनमें सबसे ज्यादा आता है प्राण, ये काफी बार पूछा जाता है, प्राण एक वचन शब्द है बहुवचन, समाचार पत्र एक वचन शब्द है बहुवचन, आंसू एक वचन शब्द है बहुवचन। तो ये जो शब्द है लोग, ये जो मैंने जितने भी लिखा है ये ऐसे शब्द लिखा है जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो जितने भी ये शब्द है आप इन्हें याद कर सकते हो, सबसे ज्यादा ये पूछे जाते हैं प्राण। अब प्राण निकल गया, प्राण निकल, अब ऐसे होते हैं आंसू बह रहा है या आंसू बह रहे हैं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे प्लूरल यूज किए जाते हैं एक वचन के स्थान पर। अब ऐसे कुछ होते हैं, यहां तक आपने इसे लिख लिया होगा, आप इसे नोट कर सकते हो। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग। तो हमारा मकसद ये नहीं है कि हम वीडियो को अपनी को ज्यादा अधिक वॉच टाइम बढ़ाएं, हमें क्या जितना हम यूज कराते हैं उसी को कम टाइम में पूरा करा देते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग।
बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग। इसके बाद जो हमारी क्लास रहेगी अगली वाली, वो लिंग और वचन, उन दोनों का टेस्ट हम मिलके ले लेंगे। तो होता है कुछ बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग। देखो यहां मैंने लिखा था आधार और बड़प्पन के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इसमें बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग किया जाता है। कहां किया जाता है? लोक व्यवहार के लिए। लोक व्यवहार के लिए, लोक व्यवहार के लिए तू की जगह पर क्या किया जाता है? तुम यूज किया जाता है। और जबकि तुम शब्द कैसा है? बहुवचन शब्द, वो बहुवचन शब्द। तू की जगह पर क्या किया जाता है? तुम। क्या यूज किया जाता है? तुम शब्द यूज किया जाता है। तू की जगह पर क्या शब्द किया जाता है? तुम। जैसे कि मैं बात करूं, मित्र तुम कब आए, मैं इसके अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल? मित्र तुम कब आए। अब देखो मित्र कैसा शब्द है और तुम, बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग। अब ऐसे अगर हम यहां कब किया जाता है? लोक व्यवहार के लिए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन के समान होते हैं, उनका अर्थ कैसा होता है? बहुवचन होता है, मगर उनका यहाँ किंतु उनका व्यवहार एक वचन के रूप में समान होता है। तो बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग तो मैंने बताया था कहां पर यूज किया जाता है? लोक व्यवहार के लिए। तो मित्र तुम कब आए, तो ये क्या है? बहुवचन के स्थान पर किसका प्रयोग हो रहा है? एक वचन के स्थान पर। जैसे हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, क्या तुमने खाना खा लिया, तो ये लोक व्यवहार के लिए यूज किए जाते हैं। बहुवचन के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? एक वचन का प्रयोग। इसके बाद आते हैं कि एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, या फिर हम बोल सकते हैं एक वचन से बहुवचन बना। क्या हो जाएगा? एक वचन से बहुवचन। बना, ठीक। जैसे कि मैं बात करूं जूता, क्या? जूता। दूसरा बात करूं तारा, लड़का। तो देखो जूता का जो बहुवचन होगा वो क्या होगा? जूते। तारे का जो बहुवचन होगा वो क्या हो जाएगा? तारे। लड़का का बहुवचन होगा क्या हो जाएगा? लड़के। तो देखो मैंने आपको लिखाया था अकारांत, इकारांत, उकारांत। तो यह क्या है? यहाँ क्या है? अकारांत। ये क्या है? अकारांत। ये क्या है? अकारांत। अकारांत का क्या हो जाता है? ए हो जाता है। आ का क्या हो जाता है? ए हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? बहुवचन जूते। क्या हो जाएगा? जूते। तारा का क्या हो जाएगा? बहुवचन तारे। लड़का मतलब ये आ है, क्या है? अकारांत। अकारांत का आ को हम किस में बदल देते हैं? ए। किस में बदल देते हैं? ए। लड़का, तो लड़का का क्या हो जाएगा? लड़के। ऐसे अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हमने लिया कलम। क्या ले ली? कलम। कलम। बात, सड़क। क्या? कलम, बात, सड़क। अब देखो यहाँ क्या था? आ। लास्ट में क्या था? आ। और यहाँ क्या होगी? आ। यहाँ क्या था? बड़ा आ। और यहाँ क्या था? छोटा। यहाँ क्या सिंबल किया? ए में। अब ये क्या? कलम। क्या है?
कलम। तो कलम को हम किसमें बोलते हैं? कलम का जो अगर हम वो करेंगे बहुवचन तो क्या हो जाएगा? कल में। क्या हो जाएगा? कल में। बात का वो बहुवचन वो क्या हो जाएगा? बात है। सड़क का प्रवचन वो क्या हो जाएगा? सड़कें। तो जो कलम का बहुवचन क्या हो जाएगा? कल में। बात का बहुवचन क्या हो जाएगा? बात है। सड़क का बहुवचन क्या हो जाएगा? सड़क है। ठीक। अगर हम बात करें अगर मैं बात करूं कविता, क्या है? कविता। तो जो ये कविता है, अगर कविता का पर्यायवाची क्या होगा? कविताएं। कविताएं। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं, माताएं। क्या? माता। तो माता, माता क्या देखो? कविता एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द का क्या हो जाता है? ए लग जाता है बाद। क्या लग जाता है? ए लग जाता है। अगर बात माता की बात करूं तो माता का बहुवचन क्या हो जाएगा? माता है। क्या हो जाएगा? माता है। जबकि कहीं कहीं पर जो हमारे रिलेशन के जितने भी शब्द होते हैं उनका बहुवचन नहीं बनाया जाता। जैसे कि पिता का बहुवचन क्या होता है? पिता ही होता है। राजा का बहुवचन क्या होता है? राजा ही होता है। क्षमा का बहुवचन क्या होता है? क्षमा ही होता है। जैसे कि दादा, जल, गिरी, योद्धा, पानी, इनके बहुवचन नहीं बनाए जाते। मगर यहाँ क्या है? स्त्रीलिंग शब्द यूज किया जाता है। तो स्त्रीलिंग में यूज किया जाता है तो उसका बहुवचन बनाया जाता है। जैसे कि क्या है? माता। तो माता का जो बहुवचन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? माताएं हो जाता है। क्या हो जाता है? माताएं। जैसे कामना, क्या है? कामना। तो कामना का जो पर्याय बहुवचन होगा कामना, तो कामना का बहुवचन क्या हो जाएगा? कामना। क्या हो जाएगा? कामना। जैसे कि बात करूं चिड़िया, तो चिड़िया का जो बहुवचन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चिड़िया। क्या हो जाएगा? चिड़िया। जैसे कि एक शब्द होता है गया। गया। तो गया का जो बहुवचन होता है वो क्या होता है? गया। गया। क्या लग जाता है इस पर? गया। जैसे नीति, नीति का बहुवचन क्या हो जाएगा? नीति। जो नीति का बहुवचन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? नीति। नीति क्या हो जाएगा? नीतियां। क्या हो जाएगा? बहुवचन नीति। जैसे कि नारी, क्या होता है? नारी। तो नारी का जो बहुवचन होता है क्या हो जाता है? नारी। क्या होता है? बहुवचन नारी। इसमें क्या होता है? जो ये बड़ी ही होती है छोटी में बदल जाती है। नारी। क्या हो जाएगा? नारी। जैसे कि नदी, तो नदी, तो नदी का जो पर्यायवाची हो जाएगा ये क्या है? बड़ी। तो बड़ी किसमें बदल जाती है? छोटी में। तो क्या हो जाएगा? नदियां। क्या हो जाएगा? नदियां। जैसे लड़की, लड़की का क्या हो जाएगा? बहुवचन लड़कियां। और नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं जैसे कि वस्तु, तो वस्तु का बहुवचन क्या हो जाएगा? वस्तु है। देखो जो मैं ये शब्द है गौ, क्या है? गौ। गौ जो शब्द है काफी बार एग्जाम में आ चुका है। तो गौ का जो शब्द है ओ, तो क्या हो जाता है? गौय हो जाता है। क्या हो जाता है? गौय। जैसे गौ, क्या है? गौ। गौ क्या है? गौ। तो गौ का जो बहुवचन हो जाएगा क्या हो जाएगा? गौ है।
इसका जो बड़ा हुआ है किसमें बदलता है, छोटे हुए में। जैसे कि एक होता है देनु, क्या होता है, देनु। तो देनु का जो पर्यायवाची वो बहुवचन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देनु। क्या हो जाएगा, देनु में। लू और जू, क्या है, लू और जू, ये अलग अलग शब्द है, लू अलग है और जू अलग है। तो इसका क्या हो जाएगा, लू में और जू में। जो बड़ा हुआ वो किस में बदल जाता है, छोटे हुए में। कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जिनके पीछे हम वर्ग, वृंद, लो, गण, दल, जन लगाने से क्या बन जाते हैं, बहुवचन बन जाते हैं। क्या क्या है, वर्ग, वृंद, लोग, गण, जन और जाति। जैसे कि जाति का मतलब किसी की जाति को बताना, जैसे स्त्री जाति। तो अगर किसी जाति को बता रहा है तो वहां क्या है, ये क्या सब, अगर इन शब्दों को पीछे ये क्या है, बहुवचन में यूज किए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं अध्यापक, अगर हम किसी जाति के पीछे लगा देंगे तो अध्यापक का अगर हम पूछते हैं कि बहुवचन क्या हुआ, अध्यापक का हो जाएगा अध्यापक वृंद, अध्यापक वृंद, अध्यापक वृंद। जैसे कि हम दूसरे की बात करें साधु, साधु का बहुवचन क्या हुआ, तो साधु लोग, क्या होता है, साधु लोग। अगर हम बालक की बात करें, क्या है, बालक, तो बालक का जो बहुवचन होता है, जैसे कि हम 26 जनवरी होती है तो हम क्या बोलते हैं, आपने कभी देखा होगा, बालक गण। तो जो होता है ये क्या होता है, बालक गण। और ये जो एग्जाम्पल है जितने में ये लिखा रहा ये काफी बार आप किसी भी एग्जाम को देख सकते हैं, एक वचन और बहुवचन में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि गुरु, क्या, गुरु जन। तो कभी गुरु जियो यूज नहीं किया जाता बहुवचन में, तो क्या किया जाता है, गुरु जन। जैसे कि सेना, तो क्या होता है, सेना दल, सेना दल। अधिकारी, अधिकारी वर्ग, तो ये सब क्या है, बहुवचन में यूज किए जाते हैं। अगर हम इन शब्दों को लगा देते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, बहुवचन में हो जाते हैं। अधिकारी का क्या हो जाएगा, अधिकारी वर्ग। अगर किसी के पीछे वर्ग, वृंद, लोग, गण, जन और किसी जाति को संबोधित कर रहा है तो वो सब किस में आते हैं, बहुवचन में आते हैं। तो इसके बाद होता है एक वचन और बहुवचन। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन एक वचन ही वही शब्द होता है, बहुवचन भी वही शब्द होता है, जो कि समान होते हैं। एक वचन और बहुवचन दोनों कैसे होते हैं, समान होते हैं। एक वचन और बहुवचन कैसे होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि राजा का बहुवचन क्या हुआ, राजा ही होगा, ना कि राजाएं। एक वचन और बहुवचन बराबर होते हैं। आप लिख सकते हो कौन कौन से शब्द होते हैं जो हमारे एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। राजा, नेता, पापा, कौन कौन से, नेता, पापा, पानी और चाचा, चाचा, योद्धा। कौन कौन से हुए, राजा, नेता, पापा, पानी, चाचा, योद्धा, फल, क्षमा, फल, क्षमा, जल, जल हो गए, जल और पानी। हाँ एक और बात, जितने भी हमारे द्रव्य पदार्थ हैं, क्या है, जितने भी हमारे द्रव्य पदार्थ हैं वो सब किसमें यूज किए जाते हैं, बहुवचन। नोट, क्या लिख सकते हैं, नोट, द्रव्य पदार्थ बहुवचन यूज किए जाते हैं।
किए जाते हैं। जैसे कि लस्सी, क्या हो जाएगी लस्सी। बाजार, तो और आदि शब्द होते हैं, मगर ये जो शब्द है ये क्या है हमारे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और एक और बात, जितने भी हमारे रिलेशन के शब्द होते हैं, जैसे कि चाचा चाची, मामा मामी, काका काकी, जितने भी हमारे जो शब्द किए जाते हैं वो शब्द क्या किए जाते हैं, बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। और एक और बात होता है, एक वचन बहुवचन बराबर शब्द का दो बार होना, दो बार होना। तो अगर कहीं पर शब्द का अगर तुम्हें किसी, अगर ऐसे एग्जाम्पल आया, क्या है बाई, बाई का बहुवचन बताइए, तो बाई है, भाइयों, या फिर भाई भाई, जैसे कि भाइयों, भाई, और क्या हो जाएगा भाई भाई, या फिर कोई नहीं, क्या माना हमने कोई नहीं। तो इनमें से अगर आपसे पूछा जाता है कि एग्जाम्पल इसमें से बहुवचन बताइए, तो जो ये शब्द होगा, एक ही शब्द दो बार होगा, वह क्या होता है बहुवचन होता है। ऐसे बहन का पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा बहुवचन, बहन बहन। गांव का पूछ लिया जाए, गांव का क्या होगा, गांव गांव। घर का क्या होगा, घर घर। शहर का क्या होगा, शहर शहर। एक और बात, जैसे कि अगर किसी सिटी का नाम दिया हुआ है, जैसे कि आगरा, क्या आगरा, मथुरा, कोलकाता, जितने भी मगर सिटी के नाम दिए होते हैं, अगर इनका बहुवचन पूछा जाता है तो इनका बहुवचन नहीं बनता। क्या याद रखना, इनका बहुवचन नहीं बनता। और हमारे द्रव्य पदार्थ जितनी होते हैं वो क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। और अगर हम वर्ग, वृंद, दल, और वर्ग, वृंद, दल, जन, गण और लोग, अगर किसी वाक्य के पीछे लगा हुआ है तो वो सब किस में आते हैं, बहुवचन में आते हैं। तो जो आज की हमारी ये क्लास थी वो थी वचन, और इससे जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो रहेगी वचन और लिंग के टेस्ट रहेगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास जितने भी ग्रुप हैं प्लीज उनमें शेयर करें, क्योंकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो